हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। इसमें मित्रता, परम भक्ति, पराक्रम और शरणागति का पावन संक्षेप का वर्णन किया गया है। सोपान का परिचय। किष्किंधा कांड गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का चौथा सोपान है। यह सोपान ऋतु पर्वत पर श्री राम जी और हनुमान जी के महामिलन, सुग्रीव के साथ मित्रता, बालीवध, सुग्रीव राज्याभिषेक और सीता जी के खोज के लिए शिव संकल्प को प्रदर्शित करता है। प्रभु राम और हनुमान जी का मिलन। ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित निवास कर रहे सुग्रीव जी ने भयभीत हो गया कि पर्वत के निकट दो वनवासी कौन है जो क्या आ रहा है, कहीं बाली तो नहीं भेजा है। इसलिए हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी ने ब्रह्मचारी यानी कि ब्राह्मण का वेश धारण कर प्रभु श्री राम की परीक्षा और परिचय लेने की यत्न किया। प्रभु को पहचानते ही हनुमान जी व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भक्त की अनंत व्याकुलता और भगवान की कृपा का यह मिलन अलौकिक है। इसके बाद श्री राम जी और सुग्रीव जी के बीच मित्रता हुई, जिसमें हनुमान जी ने अग्नि प्रज्वलित कर दोनों के बीच अटूट पवित्र मित्रता साबित करवाई। सुग्रीव ने अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली के अत्याचार, बलपूर्वक स्त्री हरण, राज्य से निष्कासन का दुख सुनाया। श्री राम ने सुग्रीव को ढाढ़स बांधते हुए बाली के संहार और उनका खोया हुआ मान सम्मान वापस दिलाने का दृढ़ वचन दिया। बाली का मोक्ष और न्याय। केवल एक बाण से ही बाली का उद्धार हो गया। प्रभु श्री राम ने मर्यादा और न्याय की रक्षा हेतु बाली और सुग्रीव के बीच द्वंद्व के समय वृक्ष की ओर से एक ही बाण चलाकर बाली का वध किया। मृत्यु सैया पर पड़े बाली ने प्रभु के अनंत ऐश्वर्य को पहचान कर उनके चरणों में अपना चित्त लगाया। प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया। उसकी पत्नी तारा को धीरज बंधवाया। किष्किंधा में नवयुग का प्रारंभ। सुग्रीव जी का राज्याभिषेक हुआ। क्योंकि श्री राम भगवान किसी राज्य जा नहीं सकते हैं, इसलिए प्रभु श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने सुग्रीव का राज्य तिलक किया। उन्हें किष्किंधा का नया नरेश घोषित किया। परम बलशाली और बुद्धिमान अंगद को किष्किंधा साम्राज्य का युवराज नियुक्त किया। प्रवर्तन पर्वत पर विश्राम करते समय श्री राम ने लक्ष्मण जी को प्रकृति के ऋतु परिवर्तन से आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। जब वर्षा ऋतु बीत गया था, इसके बाद भी सुग्रीव जी ने सीता जी को खोज के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। तो उसमें कोप का एक है चौपाई। नाथ विषय सममत कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। वैसा व्यतीत होने पर जब विलास में डूबे सुग्रीव ने सीता खोज का ध्यान नहीं रखा, तब लक्ष्मण जी ने क्रोध से भयभीत होकर सुग्रीव ने अपने भूल स्वीकार और पूर्ण शरणागत हुए। इसके बाद माता सीता की खोज और प्रस्थान। तो माता सीता की खोज के लिए अंगद, हनुमान, जामवंत के नेतृत्व में विशाल बानर दल जो है दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा। इसके पहले दल को जाने से पहले श्री राम जी ने सीता को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से हनुमान जी को अपनी दिव्य अंगूठी सौंपी। जब बानर दल प्रस्थान किया सीता जी को खोजने के लिए, तो सभी बानर को भूख प्यास लग गया था। तो बानरों की भेंट हुई थी योगिनी स्वयंप्रभा से। योगिनी स्वयंप्रभा से हुई थी, जिन्होंने उन्हें दिव्य मार्ग दिखाया था। योगिनी स्वयंप्रभा कहाँ था? स्वयंप्रभा गुफा में था। किष्किंधा कांड का साहित्यिक ढांचा। इसमें कितना श्लोक है? केवल एक श्लोक है। इसमें मंगलाचरण, काशीपति भगवान शिव और श्री राम जी की स्तुति का वर्णन है। दोहा 30 है। इसमें नीति पर उपदेश, राम सुग्रीव संवाद, वर्षा वर्णन का सार है। चौपाइयां 30 गोपक समूह है। कथा प्रवाह, बाली उद्धार, राम हनुमान वार्तालाप है। चौथा 3 वो है। प्रभु की भक्ति महिमा और पावन शरणागति का गुणगान का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु दुष्प्रभाव का करता है और शरद ऋतु संत हृदय के लिए, प्रभु भक्ति परम सिद्धि है। श्री राम वर्षा मलिन जल की तुलना दुष्ट के अवगुणों से और शरद ऋतु के स्वच्छ जल की तुलना संतों के शांत हृदय से करते हुए भक्ति को ही परम एकमात्र ध्येय बताते हैं। जब बानर दल सीता जी की खोज के लिए प्रस्थान किया, तो समुद्र तट पर जटायु के भ्राता संपाति से भेंट हुआ था। सभी को संपाति ही ने अपने दिव्य दृष्टि से माता सीता की पुष्टि की कि वह लंका में है। माता सीता कहाँ? लंका में है। किसने पुष्टि की? संपाति।
संपाति कौन है? तो जटायु के भाई है। तो सभी बानरों का संशय हो गया कि 100 योजन विशाल समुद्र को लांघने की सामर्थ्य किसमें है, कौन उसको पार करके जाएगा लंका। सभी बानर संशय में हो गया। इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके परम दिव्य बल, स्वैर और द्वितीय सामर्थ्य का स्मरण कराया। कौन स्मरण कराया? हनुमान जी को जामवंत जी कराया। हनुमान जी का बल जागृत हुआ और वे विशाल का रूप धारण कर लंका प्रस्थान हेतु पर्वत शिखर पर गरजने लगे। इसके बाद प्रस्थान कर गए हनुमान जी लंका के लिए। इतनी किष्किंधा कांड समाप्त। कल्याणकारी रामचरितमानस। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।